हेलो। जैसे आज के समय में किसी भी बच्चे के लिए ऑप्शन नहीं खुला होता कि वो स्कूल चाहे तो जाए चाहे तो ना जाए, उसको जाना ही जाना है। आज का सिस्टम ऐसा है कि कोई भी बच्चा है उसको स्कूल तो हर हालत में जाना है। ऐसे ही प्रकृति ने जो भी मनुष्य दे ले लेता है, जो इस प्रकृति में आ जाता है, उसको स्पिरिचुअल रास्ते पे ही होना है, चाहे वो जाने चाहे ना जाने। जिस चीज़ की डेथ है वो स्पिरिचुअलिटी में ही आएगा। हम लोग सोचते हैं कि हम स्पिरिचुअल होएंगे तब होएंगे, नहीं, हम स्पिरिचुअल रास्ते पर ही हैं। हो ही नहीं सकता कि हम स्पिरिचुअल रास्ते पर ना हो, क्योंकि हमारी जो कॉन्शियसनेस है, सिंपल कॉन्शियसनेस है, सेल्फ कॉन्शियसनेस पे है, ताकि हम उसके बाद ये कॉस्मिक कॉन्शियसनेस तक पहुंचनी है। हाँ, धीरे धीरे स्पाइरल में हो रही है, लेकिन ये होना ही होना है। इसके लिए 3 स्टेज होती हैं। एक होती है प्री CCS स्टेज, यानी कॉन्शियस क्रिटिकल सर्टन स्टेज से पहले की स्टेज। वो हर बंदे की लगभग है ही, लेकिन वो भी स्पिरिचुअल रास्ते में ही है। चाहे वो मटेरियल वर्ल्ड में भी कुछ कर रहा है तो वो स्पिरिचुअलिटी के ही कहीं ना कहीं रास्ते पे आ रहा है। जब वो चीज़ पा जाता है तो उसके बाद उसकी जो बोरिंग, जो निरस्ता, जो उसकी परेशानियाँ उसको आती हैं, तब उसको समझ आता है कि ये सच्चाई नहीं है। एक है CCS स्टेज, जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। कल हमने प्रत्याहार की बात की थी कि 1 पॉइंटेडनेस होना, 5 इंद्रियों से क्या इम्पल्स आ रही हैं उसको देखना, समझना, तब अंदर लेना। और उसके बाद है पोस्ट CCS स्टेज, यानी जिसमें कृष्ण, बुद्ध ये सब पहुंच चुके हैं, यानी आगे की स्टेज। अब हम जब चल रहे हैं CCS स्टेज की तरफ जाने के, अभी प्री CCS स्टेज पर हैं, तो CCS स्टेज पर कैसे पहुंचेंगे? क्या हमें क्या लगता है कि हमें कोई आएगा, समझाएगा और लेके जाएगा? ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। हमें खुद ही चलना होगा। ये हमारी एक मिथ है। हाँ, जब CCS कंट्रोल का हो जाएगी, CCS तक पहुंच जाएंगे हम लोग, तो हमें बुद्ध, महावीर, कृष्ण की वाणी से हमें रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। उसके लिए क्या है कीमत? उसके लिए कीमत है हमारा 3 स्टेप ब्रीदिंग, खाने की रेगुलरिटी, स्लीप की रेगुलरिटी, माइंड की, थॉट्स की समझ। कभी भी देखेगा ज़्यादा ड्रिफ्ट कब होता है? जब हमारे पेट में बहुत ज़्यादा खाना ठूसा हुआ होता है। स्लीप की हमारी एवरेज ठीक नहीं होती है। छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। क्या है? प्रकृति है ग्रेविटी, तभी चल रही है इतने सालों से। और जब तक हम ग्रेविटी से ऊपर नहीं उठने की तैयारी करेंगे, तब तक हम CCS स्टेज तक नहीं पहुंच पाएंगे। जितनी भी चीज़ें बाहर की हैं वो सब ग्रेविटी को खींचने वाली हैं। ये लॉ है, प्रकृति का नियम है। और वो नियम अपने आप, अगर जो हम ऊंचाई की तरफ चढ़ने की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो क्या हम जहाँ पे हैं वहीं पे रुके रह जाएंगे? नहीं, हम अपने आप नीचे गिरेंगे। ऐसे ही पानी को ऊपर नहीं चढ़ाओगे तो नीचे की तरफ अपना रास्ता ढूंढ लेगा। ऐसे जितने भी सेंसेस हैं हमारे, अगर जो हम उनके ऊपर कॉन्शियसली एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, तो वो नीचे की तरफ तो ऑटोमेटिक ही चले जाएंगे। और उसका क्या है? उसके लिए दिन रात हमारा ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। आज इस तरह का जन्म लिया, अगले अमीर का हो गया, फिर गरीब का हो गया, फिर अपंग का हो गया, फिर एक स्वस्थ बंदे का हो गया। मतलब हर तरह की उसमें चक्रियों में हम घूमते रहेंगे। जैसे कहते हैं ना 84 लाख चोरियाँ, उसी में ही घूमते रहते हैं। और ये स्टेज, CCS स्टेज कैसे आएगी? वो जब हमारे थॉट्स कम हो जाएंगे, डाउट्स कम हो जाएंगे, हमें डिवाइन पे ट्रस्ट ऐसे नहीं है कि हमें अपने माँ बाप पे ट्रस्ट करना नहीं पता, हमें पता होता है कि हाँ, ट्रस्ट हो जाता है। ऐसे ही जब हम इस रास्ते पे चलेंगे तो हमें दिखाई देगा, महसूस होगा कि हाँ, कोई चीज़ है जो हमारे साथ चल रही है। एक एक चीज़ पे हमें मिरेकल दिखने शुरू हो जाएंगे। क्या करना है हमें CCS पहुंचने के लिए? हमें इन इंद्रियों को, इन वासनाओं को एक औजार की तरह देखना है। कुछ भी इम्पल्स लेते हैं वो हमारी औजार बनती हैं। उसका क्या डिकोड होगा, कैसे डिकोड होगा, कौन सा सेंटर हमारा बड़ा है, आई सेंटर बड़ा है कि ई सेंटर बड़ा है। हम इमोशंस वाले वीडियो देखते हैं तो समझो इमोशंस की हमने खुराक दे दी। अब इमोशंस की खुराक दी है तो हम ग्रेविटी वाले काम कर रहे हैं। ग्रेविटी वाले काम कर रहे हैं तो हम सोचे कि हाँ, हम CCS स्टेज पर पहुंच जाएंगे। मिरेकल कभी नहीं होगा ऐसा।
जब हम चाहेंगे, ये भी हमें एक फ्री विल दी है कुदरत की तरफ से, वो ज़बरदस्ती उठा के ऊंचाई पे नहीं ले सकते। हमारा मन है, हम डिवाइन है, हमारा मन है कि यहाँ हम घूमते रहे, राग द्वेष इन सब में हमें कोई परेशानी नहीं, तो वो कभी ये नहीं कहेगी कि हाँ निकलो इससे। जब हम बोर हो जाएंगे तो निकलना चाहेंगे तो वो हमारी सहायता भी करेगी। CCS स्टेज तक पहुंचने के लिए नो मैंस लैंड, कोई भी किसी तरह की, हाँ जब CCS स्टेज क्रॉस हो जाएगी, नो मैंस लैंड क्रॉस हो जाएगी, यानी तब तक हमें खुद ब खुद एफर्ट लगाना पड़ेगा अपनी अवेयरनेस से। तब हम मॉलिकल वर्ल्ड की तरफ जाते हैं, यानी सपने की दुनिया में। हम क्या सोचते हैं, जो CCS स्टेज क्रॉस कर जाते हैं उसके बाद उनके पास कोई काम नहीं, उनके आगे अंतरिक्ष के बड़े बड़े काम उनके लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें पता होता है, जैसे कृष्ण को पता है मैंने कहाँ जन्म लेना है, कब जन्म लेना है, किन कार्यों के लिए जन्म लेना है। उन्हें फिर वो छोटे, जैसे हम क्या है घर की बातों में पड़े रहते हैं, उसने ये कहा, उसने, उन सब बातों के लिए उनके पास टाइम नहीं है। वो अंतरिक्ष की यात्राओं के लिए, अंतरिक्ष के सिस्टम के लिए। लेकिन जब हम नीचे से ऊपर उठेंगे, यानी 3 तरह की हमारी कॉन्शियसनेस होती है, सिंपल कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस और कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। जो जानवर हैं, जो हम लोग भी अभी फ़िलहाल सिंपल कॉन्शियसनेस पे, हम प्रेशर नहीं डालना चाहते। कोई भी किसी तरह का आई सेंटर का काम करते तो हमारे ऊपर जोर पड़ता है, ई सेंटर का काम करने में हमें मज़ा आता है। फ़ोन लिया, स्क्रॉल कर रहे हैं, मजाक देख रहे हैं, लेकिन ये पढ़ाई का कुछ करना हो तो वो फ़ोन में ही हमें भारी लगने लग जाता है। उसमें पहाड़े याद करना है, कोई थीसिस को समझना है, किसी तरह की कोई फार्मूले समझने हैं, तो हमारे आई सेंटर पे जोर पड़ता है, हमसे फ़ोन कैरी करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही एस सेंटर के लिए तो कुछ करना ही नहीं है, वो तो नीचे की तरफ हमारा शरीर पूरी ग्रेविटी खिंचाव कर ही रही है। खाने की लत हमें लग जाती है, हर चीज़ की हैबिट्स, जितनी भी हैबिट्स हैं वो सारी की सारी कहीं ना कहीं एस सेंटर से बिलोंग करती हैं। सिंपल कॉन्शियसनेस से एफर्ट लगेगा सेल्फ कॉन्शियसनेस पे आने के लिए, और वो एफर्ट हमें लगाना ही होगा, नहीं तो हम डिप्रेशन के मरीज़ हो जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें फील तो होता ही है ना कि कुछ सही नहीं हो रहा, एक चक्री में घूम रहे हैं। जो बोरिंग है, ये बोरिंग क्या है, हमारी सेल्फ कॉन्शियसनेस होने की हमें अनुभूति करवाती है। अब देखा जाए तो सिंपल कॉन्शियसनेस जानवरों में होती है। जानवरों को ये पता होता है कि मैं हूँ और दूसरा बंदा दूसरा है, मतलब उसको इतना पता होता है, बाकी इससे ज़्यादा नहीं पता होता। अपने को दूसरे से अलग समझता है। सेल्फ कॉन्शियसनेस में ये भी पता होता है कि हाँ हम भी हैं, हमारी कुछ आइडेंटिटी है, हमारी मेमोरीज़ बन जाती हैं। जानवर की मेमोरीज़ नहीं बन पाती, हम लोग की मेमोरीज़ बन जाती हैं। और उससे ऊपर होती है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। उसके लिए ही हम लोग ये सेक्शन 2B और ये सब डेवलप करने की तैयारी कर रहे हैं। सिंपल कॉन्शियसनेस जो मटेरियल वर्ल्ड है उसमें सिंपल कॉन्शियसनेस भी नहीं है। जैसे कोई ट्रक है, उसमें सिंपल कॉन्शियसनेस नहीं है। अगर जो आग लग जाए जंगल में और ट्रक खड़ा है, वो जल जाएगा। हाथी होगा, उसमें सिंपल कॉन्शियसनेस है, वो भागेगा। ऐसे ही कार है, कोई भी चीज़ें जो मटेरियल से चलती हैं वो सब किसी कॉन्शियसनेस में नहीं आती। जानवर जितने हैं वो सब सिंपल कॉन्शियसनेस में आते हैं, हम लोग सेल्फ कॉन्शियसनेस में आते हैं। और उससे जितना फ़र्क सिंपल और सेल्फ में है, उससे कहीं ज़्यादा सेल्फ से कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में है। जो हम भीख मांगते हैं भगवान से, भगवान के लिए हम मच्छर की तरह ही हैं। जैसे अब मच्छर सिंपल कॉन्शियसनेस में हमें क्या लगता है उसकी वैल्यू, ऐसे ही हमारी अगर जो ये सब चीज़ों की दुनियावी चीज़ों के लिए सोचते हैं कि कुदरत हमारा साथ देगी, तो वो हमारी बेवकूफ़ी होगी। उनके लिए हम कोई मायने नहीं रखेंगे। हमें खुद को खुद उठाना होगा, सिंपल कॉन्शियसनेस से, सेल्फ कॉन्शियसनेस से होते हुए कॉस्मिक कॉन्शियसनेस तक पहुंचना होगा। आज इतना ही, कल फिर बात करते हैं।